हर परिस्थितियों में खड़ा रहा, उसका नाम है सर्वेश सिंह, जो कि एक बलरामपुर जनपद के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिक्षा के प्रति इनका जो लगाव रहा है और समाज में ये चाहते हैं कि बलरामपुर का जो विकास है, सही मायने में तभी होगा विकास जब यहाँ के लोग शिक्षित होंगे। उच्च शिक्षा के लिए बलरामपुर जनपद में ये बहुत ही सराहनीय काम रहा है और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि अपने बहुमूल्य समय में से भैया सर्वेश जी ने थोड़ा समय दिया। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द भैया अपने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हम सबको जरूर बताएं। आदरणीय सर्वेश भैया। धन्यवाद अक्षत भैया। सबसे पहले मैं ईसा वस्यम परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस मंच पे बुलाया और सम्मानित किया। हमारे बड़े भाई अक्षत भैया, छोटे भाई शिरीष, मैं इनका हृदय से आभार करता हूं। विश्वविद्यालय की जहां तक बात है, आज से लगभग 22 वर्ष पहले जब मैं बलरामपुर आया, बलरामपुर से हमारा इतना ही नाता था कि ये हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई सब बाहर हुई। पत्रकारिता के क्षेत्र में जब मैं 22 वर्ष पहले बलरामपुर ईटीवी चैनल के साथ आया, तो यहाँ की जो स्थिति हमने देखी वो कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रभाव डालती रही। यहाँ की अशिक्षा, बेरोजगारी, यहाँ से पलायन, ये ऐसी बीमारी थी जो हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन को कभी आगे नहीं ले जा सकती थी। बाद में क्योंकि जब शिक्षा का सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, अगर शिक्षा हमारे पास है तो हम अपने रास्ते तलाश लेते हैं, लेकिन हम अगर शैक्षिक रूप से ही सबसे कमज़ोर हैं तो हम अपने भविष्य को उसका निर्धारण नहीं कर सकते। तो वो एक विचार हमारे मन में हमेशा रहा यहाँ के लोगों के बीच में। कुछ वर्ष पहले आप सभी लोगों को याद होगा जब एक भेड़िए का आतंक था यहाँ पर। जो बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं, जो बड़े लोग होंगे वो जानते हैं। हमारे 4 थाना क्षेत्रों में भेड़िए का ये आतंक था कि 136 बच्चे, उस घटना ने हमको इतना ज़्यादा उद्वेलित किया। ये 2004 की घटना है। 136 बच्चों को भेड़िया अपना शिकार कर गया और वो नेशनल न्यूज़ नहीं बन पाता था। 136 बच्चे जहां पर शिकार हो जाएं, आप समझ सकते हैं कि वो क्षेत्र कितना पिछड़ा होगा, जिसकी आवाज़ प्रदेश और देश तक न पहुंचती हो। संयोग ऐसा आया कि जब विश्वविद्यालय की बात आई, जब एक अवसर आया कि माँ पाटेश्वरी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा, देवी पाटन मंडल को एक उपहार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया बजट सत्र में। तो ये बड़ी उम्मीद जगी कि ये विश्वविद्यालय अगर बलरामपुर में स्थापित हो जाएगा तो यहाँ की जो एक नींव शिक्षा की है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि नहीं, ये विश्वविद्यालय बलरामपुर के बजाय कहीं अन्यत्र स्थानांतरित हो रहा है, तो इस संबंध में सबसे पहले हमने मुख्यमंत्री जी से बात की। उसके बाद फिर एक मूवमेंट हम लोगों ने चलाया कि यह विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही रहे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि विश्वविद्यालय का महत्व क्या होता है। हमने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की। हमारा बेटा लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, बिटिया दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही है। तो विश्वविद्यालय की क्या स्थिति होती है, विश्वविद्यालय का क्या महत्व होता है किसी क्षेत्र के विकास के लिए। और हमारे यहाँ तो जहाँ शिक्षा का सर्वाधिक कम, बलरामपुर और श्रावस्ती को देख लिया जाए तो इतना शिक्षा का कम स्तर था। तो हमको ये लगा कि अगर जब तक हम लोग शैक्षिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, और एक ये अवसर आया है कि विश्वविद्यालय के रूप में अगर हम अपने बलरामपुर में विश्वविद्यालय को स्थापित करवा ले जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसके कई बड़े कारण निकल करके आएंगे, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी, जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, ये इन्हीं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने तो अपने पढ़ाई का अपने बच्चों की भी पढ़ाई का एक दिशा निर्धारित कर ली, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि बलरामपुर की 5% आबादी ऐसी है जो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकती है, लेकिन 95% आबादी, जो ये हमारा अनुभव है कि 95% आबादी अपने बच्चों को बाहर थी। बच्चे के अंदर कितना भी टैलेंट हो, और विशेष रूप से जो बेटियां हमारी हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती।
कुछ आर्थिक रूप से, कुछ सामाजिक रूप से। तो अगर विश्वविद्यालय यहाँ बनता है, और ये बात हम पूरी तरह जानते हैं कि बलरामपुर में जितनी प्रतिभाएं हैं, जितना हमने और प्रदेश के और देश के अन्य जगहों पे देखा है, बलरामपुर में किसी टैलेंट है, कमी नहीं है अवसर मिलने की। और जब भी बलरामपुर के बच्चों को अवसर मिला है, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा प्रदेश में ही नहीं देश में मनवाया है। हमने अपने परिवार से भी समाज से सीखा है, अपने जिले से सीखा है और देखा है। तो ये अवसर जब आया विश्वविद्यालय का, तो हम लोगों ने एक मुहिम, और इसमें तनिक भी संकोच नहीं होगा ये कहने में कि बलरामपुर की जनता ने इस आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। और हर व्यक्ति, वो थारू क्षेत्र में रहने वाली एक महिला हो, अनपढ़ महिला हो, चाहे वो बलरामपुर में रहने वाला पढ़ा लिखा पुरुष हो, हर व्यक्ति ने इस आंदोलन को अपनी सहभागिता दी और अपने मनोभाव से उस तरीके से जुड़ गए। उसका परिणाम ये रहा कि बलरामपुर की विजय हुई और बलरामपुर में विश्वविद्यालय बन रहा है, मां पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय बन रहा है। और हम सबको यह उम्मीद है कि आने वाले समय में यह विश्वविद्यालय बलरामपुर के विकास और बलरामपुर के चतुर्दिक विकास में एक बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। और हम लोग की संकल्पना, जैसे हमारे अक्षत भैया हैं, इन लोगों जिस तरीके से एक मूवमेंट शिक्षा के क्षेत्र में चला रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले 2, 4, 5 वर्षों में बलरामपुर एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बनने वाला है। अब आपको अपने बच्चों को कोटा और राजस्थान भेजने की जरूरत नहीं है, बलरामपुर में ही वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। आपके बच्चे यहीं से इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होंगे, मेडिकल में सेलेक्ट होंगे, यहीं से IAS और IPS में सेलेक्ट होंगे। इस बात की गारंटी इस विश्वविद्यालय के बाद हम बड़े आसानी से दे सकते हैं। और यहाँ की जनता का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ा आभार जो हम विश्वविद्यालय के लिए व्यक्त करते हैं, वो अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनका अगर सहयोग न होता, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति न होती, तो शायद ये मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय कहीं और चला जाता। लेकिन हम लोग का सहयोग है, सौभाग्य है कि यह विश्वविद्यालय हम सबके प्रयास से, माननीय योगी जी के प्रयास से हम सबको मिल रहा है। तो आने वाली पीढ़ी को हम ये कहना चाहते हैं कि आपके बीच में एक ऐसा विश्वविद्यालय है, आप अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक अवसर मिल रहा है। आप मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए। हम सबका यही संकल्प है कि हम बलरामपुर को एक बड़ा एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर्वेश भैया। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि सुजाता मैम